प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। आज की जो गवाही है, पहली गवाही अपोस्टल जी भाई संजय की है जी, जो यूपी से हैं, जी, अभी अभयपुर में रह रहे हैं। जी। भाई के जीवन में 4 प्रकार की चंगाई परमेश्वर ने दी है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। जी, वाह, आमेन, आमेन। यही कारण है हमारे चर्च के अंदर कम गवाहियां होती हैं, क्योंकि सबके जीवन में 4-4, 6-6 गवाहियां हैं। जी, भाई के जीवन में पहली गवाही है अपोस्टल जी। भाई बता रहे हैं कि 2010 से मेरे घर में झगड़े रहते थे। जी, बहुत ज़्यादा झगड़े रहते थे। मैं बम्बई में काम करता था। जी, पिछले 20 साल से मैं बॉम्बे में था। जी, वहाँ पे अपना काम करता था और घर में हमेशा झगड़े रहते थे जब भी फ़ोन आता था। जी। और भाई के 4 बच्चे हैं अपोस्टल जी। हाँ जी। बड़े बेटा 12 साल का है। भाई बता रहा है कि 10 साल से कभी कोई छोटा बच्चा, कभी कोई बच्चा, कभी कोई बच्चा, सब बीमार रहते हैं। जी। 3-4 साल से इनकी पत्नी भी बीमार रहती थी। जी। और इनकी मम्मी पिछले 10 साल से गठिए की बीमारी से पीड़ित हैं। पहली बात लड़ाइयाँ रहती थी, दूसरी बात बीमारियाँ रहती थी, तीसरी बात बच्चे बीमार रहते थे। हाँ जी, और वही है। मम्मी को गठिया था पिछले 10 साल से। पिछले 10 साल से इनकी माँ को गठिया था। और भाई पिछले 7 साल से शराब पीते थे। पिछले 7 साल से शराब पीते थे। जी अपोस्टल जी। जी। और इनके घर में खाने के लिए कभी कुछ अनाज नहीं होता था। इनकी 4 बीघे खेती है अपोस्टल जी। अच्छा। अपनी जमीन पर उस पे खाने के लिए घर में कुछ नहीं बचता था। फिर भी इतनी बड़ी बात है, 4 बीघे जमीन होने के बावजूद भी घर में अनाज नहीं बचता था। ये क्या है? श्राप है। जी। तो भाई बता रहे कि मैं बहुत परेशान रहता था। जब भी झगड़े होते थे मैं सोचता था कि मैं सुसाइड कर लूं, या कुछ क्या करूं कि मुझे समझ आए कि मैंने कैसे चलना है, कैसे इन परेशानियों से मुक्ति पानी है। जी। तो भाई बता रहे कि पिछले लॉकडाउन के समय में मैं चंडीगढ़ में आया। अभी दिसंबर में भाई यहाँ सामने दुकान लगाते हैं टेलर की। जी। तो किसी भाई ने इनको 30 दिसंबर को 2020 में यीशु मसीह के बारे में बताया। जी। जब ये परेशान थे तो किसी भाई ने इनको यीशु मसीह के बारे में बताया जी। कि जीवन की ज्योति यीशु मसीह है। जी। आप उन पे विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में भी ज्योति आ जाएगी। जी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो जीवन में भी ज्योति आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। आमेन। तो अपोस्टल जी भाई पहली बार 31 दिसंबर की नाइट प्रेयर में पहली बार इस चर्च में आया। नाइट प्रेयर के समय में ये पहली बार आए, यानी 31 दिसंबर के वक्त में, यानी 2020 में। जी। उस दिन साल का अंतिम दिन था अपोस्टल जी। ओके। उस दिन पूरी रात भाई ने प्रार्थना की। जी। और परमेश्वर की आराधना की। जी। भाई बता रहे हैं कि नेक्स्ट दिन डे मुझे अच्छा फीलिंग महसूस होने लगी। नेक्स्ट डे अच्छी फीलिंग महसूस होने लगी। फिर मैं संडे को आया। संडे को मुझे और सामर्थ से परमेश्वर ने भरा। उसके बाद लगातार मैं आता गया यहाँ पे। और जनवरी के महीने में मेरा एक भी बार मेरे परिवार का एक भी सदस्य बीमार नहीं हुआ। किस किस को अच्छा लगा? इतनी बड़ी बात है। 31 दिसंबर को रात में पूरी रात इन्होंने प्रार्थना की। साल का भी अंत था और इनकी विपत्तियों का भी अंत था।
प्रेज लॉर्ड। एक भी व्यक्ति जनवरी के महीने में इनके परिवार में बीमार नहीं पड़ा, डॉक्टर के पास नहीं गया। उसका कारण था ये यीशु के पास आ गए। आमीन। जी जी जी। भाई बता रहे कि पिछले 2 महीने से मेरे घर में पहले हमेशा जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मेरे घर में हमेशा फोन आता था मेरी पत्नी का। वो झगड़ती थी कि घर में पैसे नहीं, अनाज नहीं। पर पिछले 2 महीनों से मेरी पत्नी मेरे से लड़ती नहीं, क्योंकि घर में अपोस्टल जी इनके घर में अभी इतना अनाज आ गया है कि बहुत ज्यादा है कि ये कह रहे कई साल तक नहीं मुकेगा, कई साल तक नहीं मुकेगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। सुनिए, घर वाली लड़े तो बहुत दुख होता है। ये दर्द तो वही समझ सकता जिहदे नाल घर वाली लड़ती है। जे घर वाली जे तू तैं करे ते बाइबल कहती है लड़ाकी घर वाली दे नाल रहन तो अच्छा है किसी जंगल च चले जाओ, किसी फॉरेस्ट दे विच चले जाओ, कोई पेड़ देखो उत्थे जाके बह जाओ। और जेकर कहते एक होर गल है, जेकर कहते घर वाली लड़दी, एक होर ऑप्शन दिता है, जंगल नहीं मिलता क्योंकि आने वाले टाइम च जंगल खत्म हो जाएंगे। जे जंगल नहीं मिलता तो घर के कोने दे विच चले जाओ, उस भूकंप तो भी बचोगे, ऊपर वाले भूकंप तो भी बचोगे। लोग कहते ने भूकंप आ गया, कोने च आ जा, कोने च आ जा। हाँ या ना? लेकिन परमेश्वर की सामर्थ सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। प्रेज लॉर्ड। इनके घर की लड़ाइयां आनंद में बदल गई, घर की दवाइयां गवाही में बदल गई। आमीन। जी जी। अपोस्टल जब से ये यहाँ आए, भाई बता रहे कि पहले कलेश इसलिए होता था कि मेरा काम सफल नहीं हो पाता था। जितना पैसा मैं कमाता था सब परिवार के दवाइयों पे चले जाता था। जी जी। क्योंकि ये घर में अकेले कमाने वाले थे। जी। पर जब से ये परमेश्वर की महिमा कितना पैसा आप कमाते थे? सर जी मैं महीने में 15-20 हजार रुपये कमा लेता था। महीने में 15-20 हजार कमा लेते थे। कितना चला जाता था? मैं खाली अपने खर्चा भर में छोड़ता रहा, बाकी पैसे में भेजता रहता। 15,000 सब चला जाता था। आधा पैसा तो दवाई में चला जाता था। आधा पैसा तो दवाई में चला जाता था। दवाई में चला जाता था। जब से मैंने यहाँ पे आया हूँ तब से अभी ये बच्चे एक बार नहीं तबीयत खराब हुई। Praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen, amen. Oh. Amen. Hallelujah. Amen. एक बार भी खराब नहीं हुआ सर। और माँ जो 10 साल से गठिए में थी? हाँ सर, मैं यहाँ थे तो भाई से प्रार्थना कराया, हमारी माँ भी ठीक हो गई। माँ भी ठीक हो गई। ध्यान से सुनिएगा, बीमारियां चली गई, माँ ठीक हो गई, पैसा सेट हो गया। अपोस्टल जी ये भाई 7 साल से ड्रिंक करते थे, जब से यहाँ आने लगे वो भी छोड़ दी। Hallelujah. Praise the Lord. Oh, रेबे शिकरे के तारीफ करे उस परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। कौन सी शराब पीते थे? कौन सी पीते थे? पंजाबी जो शराब आती है यही पीते थे। पंजाबी देसी? हाँ देसी भी पीते थे। कितना चढ़ जाता था नशा?
मैं सर जी काम करके दुकान से यहाँ से जाता था, बहुत टेंशन था मुझे। अच्छा यहाँ मेरे में यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता था मेरा। अच्छा। हाँ, कभी भी घर के टेंशन आता था मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। उसको सेट करने के लिए पीते थे? तो उसको जाता था तो मैं थोड़ा पीना चाहिए था तो मैं बहुत आधा पी लेता था। अच्छा। 2 पैक पीता था तब जाके खाना बना के खाता था। तब कुछ होता होगा। जब से मैंने यहाँ आया तब से बीमारी भी चली गई, तब से वो शराब भी चली गई। ध्यान से सुनिएगा, तब से बीमारी भी चली गई जिदे कारण पैग लगते सी ते पैग भी चलेगा। जब बीमारी नहीं रही तो पैग कहां से रहेगा? कितना भला है परमेश्वर। बोलिए वो हम सब का प्यारा परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कितनी शराब पी जाते थे महीने में? सर मैं डेली पीता था सर। कितने की पी जाते? अब एक बॉटल लेके आता देखो था। जो पीता था वही पूछ रहा कितनी कितनी। एक बॉटल लाता था तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म करता था सर। हाँ जी, 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर देता था सर। एक बोतल? हाँ, एक बोतल 2-3 दिन में खत्म कर दो। हाँ सर। कितने की आती है बोतल? अब वो बोतल 200 के आती थी सर। 200 की आती थी, अब हाँ। महंगी हो गई है। तो ये जो 200 की आती थी मतलब 3 दिन में खत्म कर देते थे। लगभग कितना हो गया पैसा? क्या बात है, थैंक यू भाई बिट्टू ने बता दिया। 5-6 हजार महीने का हो गया। 5-6 हजार रुपये महीने का खत्म कर देते। लॉटरी लग गई कितने की? 5-6 हजार दी हर महीने। लॉटरी सरकार की तरफ तो निकले या ना निकले, रोज निकलती है, हर महीने निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे पैसे को ब्लेस करता है। आमेन। हाँ जी। उसी भाई बता रहे कि इन परेशानियों में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, बीपी लो होता था जी। मुझे बहुत घबराहट होती थी। पर जी। जब से मैं परमेश्वर के भवन में आराधना और प्रार्थना करता हूं तब से मैं बिल्कुल भला चंगा हूं। आमेन। देखिए कितनी अलग सी बात है कि भाई चंगा हुआ, भाई को छुटकारा मिला तो भाई नाच रहा था, हाँ या ना? नहीं तो हमने अक्सर देखा है गवाही देने वाला आराम से खड़ा होता, बाकी नाच रहे होते हैं। वो खुश हो रहा होता, देखा चंगा मैं हुआ, कितनी दुनिया खुश हो रही है। लेकिन कितनी अलग सी बात है कि ये खुद नाच रहा था। प्रेज द लॉर्ड। असली गवाही उसी को कहते हैं जब आदमी खुद आनंद मनाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा और ध्यान से सुनिएगा। यदि आप मेरे यीशु के साथ, जिसको मैं पिछले 27 साल से जानता हूं, यदि आप उसके साथ जुड़े रहे, मेरी तरह 27 साल तक जुड़े रहे, आप देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा। आमेन। आमेन। फिर आप यीशु मसीह को छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी तो नए नए कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन थोड़े समय के बाद पता लगेगा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।